पर्व के माध्यम से मैं आचार्य आशुतोष नारायण त्रिपाठी कार्तिक मास को दामोदर मास, त्रिपुरारी मास व कार्तिक मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान नारायण का यह सर्वोत्तम प्रिय मास है और इसमें व्रत पर्व करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। मास की पूर्णिमा का प्रारंभ 11 नवंबर को सायं 6:02 से और 12 नवंबर को शाम को 7:04 तक रहेगा। इस मास में सर्वोत्तम कार्य गंगा नदी का स्नान, पवित्र नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, गोमती आदि नदियों का स्नान, पूजन और दीपदान सर्वोत्तम माना जाता है। इस पवित्र स्नान का प्रारंभ शरद की पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और समापन कार्तिक की पूर्णिमा को पूर्ण होता है। मान्यता तो यह है कि इस पवित्र मास में और पूर्णमासी के दिन नदियों का स्नान करने से पुण्य तो प्राप्त होता ही है, शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है। इसी मास में पूर्णमासी से 4 दिन पूर्व देव प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी भी मनाई जाती है, जिससे कि मांगलिक कार्य का प्रारंभ उस दिन से प्रारंभ होता है, जिसके बारे में मैं आपको पूर्व अवगत करा चुका हूं। इस दिन पूर्णमासी के दिन भगवान नारायण ने भगवान शिव का सहस्र कमलों से पूजन किया था। पौराणिक कथा यह है कि भगवान नारायण जब पूजन कर रहे थे तो भगवान शिव ने एक कमल को छुपा लिया था। तो भगवान कमल नयन नारायण ने अपने नेत्र चढ़ाने के लिए उत्सुकता दिखाई। तो भगवान ने जिस दिन पूजन कर रहे थे वह कार्तिक मास था। तो भगवान ने यह मास भगवान नारायण दामोदर के नाम पर उद्बोधन किया था, इसीलिए इसको दामोदर मास भी बोलते हैं। इस दिन नदियों के घाटों पर दीपक जलाने का महत्व बहुत है। इसको त्रिपुरारी इसलिए बोलते हैं कि भगवान शिव ने तारकासुर के 3 पुत्रों का तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध किया। तारकासुर का वध भगवान कार्तिक ने किया था। तो अपने पिता के वध होने के बाद उनके पुत्रों ने रोष होकर के भगवान ब्रह्मा जी का घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि हम पूर्ण रूप से अमरत्व को प्राप्त करें। भगवान ब्रह्मा जी ने अमरत्व का वरदान न देते हुए यह कहा कि तुम लोग एक साथ ही एक बाण से ही शरण में जाने के बाद भगवान शिव ने तीनों के वध करने का निर्णय लिया। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद 3 नगरों का निर्माण किया। उन 3 नगरों का निर्माण करने के बाद वे 3 नगर चारों तरफ भ्रमण करते रहते थे। उस भवनों का निर्माण इन तीनों ने मय दानव नामक जो राक्षसों के शिल्पी थे उनसे कराया था। भगवान शिव का और तीनों का कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली का 1 सहस्र वर्ष तक युद्ध हुआ। तब तीनों लोग एक ही दिशा में आ गए। तो भगवान शिव ने इन तीनों का एक ही बाण से वध किया। मय दानव ने जिन नगरों का निर्माण किया था वह तारकाक्ष का भवन सोने का, कमलाक्ष का चांदी का और विद्युन्माली का लोहे का भवन था। भगवान शिव के पास जब देवता लोग आए हैं तब भगवान शिव ने कहा कि रथ तैयार किया जाए। रथ तैयार हुआ। उस रथ में देवताओं से चीजें बनी,
सूर्य और चंद्रमा से पहिए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से रथ के चाल करने वाले घोड़े तैयार हुए। हिमालय धनुष के रूप में, शेषनाग धनुष की प्रत्यंचा के रूप में, भगवान शिव खुद बाण के रूप में और भगवान की नोक अग्नि देवता स्थापित हुए। इस दिव्य रथ में भगवान शिव स्वयं चढ़ करके युद्ध किया और तीनों भाइयों का इस प्रकार से नाश हुआ। इसलिए इसी दिन से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह हुआ। एक और बात है, हमारे सिख भाइयों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का भी जन्म आज ही के दिन शोघड़ी में हुआ था। कई वर्षों के बाद इस वर्ष सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग भी कार्तिक पूर्णिमा को ही पड़ रहा है। इसमें भगवान नारायण का विधिवत पूजन करें, नदी से स्नान कराएं। अगर नदी की दूर न जा पाए तो घर पर ही जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। रात्रि में विधि विधान से भगवान नारायण और मां लक्ष्मी का पूजन करें, हवन करें। सत्यव्रत की कथा प्रारंभ सुन सकते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती उतार करके चंद्रमा को अर्घ दें। घर के बाहर रात्रि में दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि इसको देव दीपावली भी बोलते हैं। देवताओं की दीपावली कार्तिक की पूर्णमासी को ही मनाई जाती है। अब हम आपको किन किन राशियों में क्या क्या करने से फायदे हैं यह बताते हैं। प्रथम, मेष राशि वाले भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। वृष राशि वाले भगवान भगवती महालक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ावें। मिथुन राशि वाले भगवान गणपति को आज के दिन दूर्वा चढ़ाएं। कर्क राशि वाले चंद्रमा को चांदी के गिलास से अर्घ दें, गिलास हो या कोई भी पात्र हो। सिंह राशि वाले भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक करें। कन्या राशि वाले हरे वस्त्रों को धारण करके और गंगा जल का पान करें। तुला राशि वाले भगवती महालक्ष्मी का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले भगवान नारायण को लाल फूलों की माला चढ़ावें। धनु राशि वाले लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करके रात्रि में आरती करें। मकर राशि वाले भगवान शिव, लक्ष्मी और नारायण का पूजन करें। कुंभ राशि वाले मिट्टी के कलश में जल भर करके भगवान नारायण का नाम लेकर के कहीं भी खाली स्थान पर स्थापित करें। मीन राशि वाले चांदी के पात्र से भगवान नारायण को और चंद्र को अर्घ अर्पित करें। इस प्रकार से करने से पूर्ण रूप से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अन्य जानकारी के लिए आप